स्टार्ट करें। वंशिका, माही, संजय, आवाज आ रही है मेरी? विजिबल हूं मैं? यस सर। चलो स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग। आज अपन चालू करेंगे ऑर्गेनिक का चैप्टर 1, मतलब वॉल्यूम 2 का चैप्टर 1, दैट इज हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। ठीक है, ऑलरेडी हमने क्लास 11th में थोड़ा बहुत बेसिक्स पढ़ा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, कार्बन यूनिट्स, कंपाउंड, व्हाट आर द वेरियस फंक्शनल ग्रुप्स, है ना, होमोलोगस सीरीज क्या होती है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। ठीक है, फिर हमने एक चैप्टर पढ़ा था हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें हम एल्कीन्स के बारे में पढ़े थे, एल्कीन्स के बारे में पढ़े थे, अल्काइंस एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स। मतलब बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। एक अपन कह सकते हैं एलिफैटिक और एक बोलते हैं अपन एरोमेटिक। एलिफैटिक मतलब ओपन चेन कंपाउंड्स, जैसे आपके एल्कीन्स हो गए, एल्कीन्स हो गए, अल्काइंस हो गए। ठीक है, जब हम एरोमेटिक की बात करते हैं या मैं क्लोज चेन की बात करता हूं, तो क्लोज चेन में हम दो टाइप के डिवीजन कर सकते हैं। एक हो गया एरोमेटिक और एक हो गया नॉर्मल साइक्लिक कंपाउंड्स। जहां पे आप एक सिंपल साइक्लिक कंपाउंड बनाते हो लाइक दिस, बेंजीन रिंग नहीं होती इसमें। जैसे ये आपका हो गया साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन क्या है ये? 6 कार्बन है, इसलिए हेक्सेन होगा, बट क्योंकि वो साइक्लिक फॉर्म में है तो अपन क्या नाम देंगे उसको? साइक्लो। अगर यही 6 कार्बन स्ट्रेट चेन के फॉर्म में होते तो हम उसे सिंपल हेक्सेन बोलते हैं, राइट? दिस इज हेक्सेन एंड दिस इज साइक्लोहेक्सेन। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों ही हाइड्रोकार्बन है, बट ये क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन है, ये ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है। समझ में आ रहा है? फिर एक ग्रुप होता है आपका एरोमेटिक। एरोमेटिक जहां पे आपका बेंजीन रिंग होना जरूरी है। मतलब आजकल ऐसा हो गया है, अदरवाइज पहले हम कैसे डिवाइड करते थे एरोमेटिक कंपाउंड्स को, कि जिनमें एक पर्टिकुलर एरोमा होगा, उनका नाम ही वहां से आया ना, एरोमा से एरोमेटिक आया। बट आजकल ऐसा हो गया कि इट शुड कंटेन अ बेंजीन रिंग। अगर किसी के पास बेंजीन रिंग है, मतलब इट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, बाकी आपने उसकी एरोमेटिसिटी निकालना भी सीखा कि कैसे अपन चेक कर सकते हैं कि पर्टिकुलर कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं। नॉन, क्योंकि आपके एरोमेटिक कंपाउंड भी दो टाइप के होते हैं, एक बेंजीनॉइड, एक नॉन बेंजीनॉइड। मतलब ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिनके पास बेंजीन रिंग है और ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिनके पास बेंजीन रिंग नहीं। तो दे मस्ट बी फॉलोइंग दोस रूल्स। हक्कल रूल बोलते थे, याद है? पढ़े क्लास 11th में हक्कल रूल? पहली बार सुन रहे? नाम तो सुना सुना लग रहा होगा, हक्कल रूल। ये रूल क्या था? ये इसमें 3 रूल्स थे। क्या हो गया? इसमें 3 रूल्स थे टू डिसाइड वेदर अ गिवन कंपाउंड इज एरोमेटिक और नॉट। पहला रूल था कि इट शुड बी प्लेनार, उसका स्ट्रक्चर प्लेनार होना चाहिए। दूसरा था इट शुड हैव 4n + 2 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। 4n + 2 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन समझते हैं? डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड बनाते हैं। हमें पता है पी जो पाई बॉन्ड्स होती है वो कैसे बनती है? साइडवाइज ओवरलैपिंग से। साइडवाइज हेड ऑन से तो सिग्मा बॉन्ड बनती है, और साइडवाइज ओवरलैपिंग से क्या बनती है? पाई बॉन्ड्स। पाई बॉन्ड्स ही डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाती है, राइट? तो उसके पास कम से कम 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यहाँ पे n का वैल्यू 0 1 2 3 हो सकता है। जैसे बेंजीन में अगर अपन बात करें तो बेंजीन के पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 2 4 2 6 हैं। अगर आप n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 4 + 2 टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। इट इज सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन। बेंजीन इज satisfying this condition, 4n + 2 pi electrons। समझ में आ रहा है? और तीसरी कंडीशन होती थी कि आपके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो कंप्लीट डीलोकलाइजेशन करना चाहिए रिंग में, जैसे बेंजीन में करते हैं। आपको पता है ये बेंजीन का एक ये स्ट्रक्चर भी है, और बेंजीन का एक स्ट्रक्चर ये भी होता है, रेजोनेंस बोलते हैं जिसको अपन, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या हुआ है? बस सारे पाई बॉन्ड्स अपने जगह से डीलोकलाइज हो गए। ये बॉन्ड खिसक के जंप करके यहां आ गया है, तो ऑटोमेटिकली ये जंप करके यहां आ जाएगा और ये जंप करके यहां आ जाएगा। इस प्रोसेस को अपन कहते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 3 कंडीशन थी जिसको अपन हक्कल रूल बोलते थे। अगर कोई कंपाउंड की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो इट विल बी नोन एज एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर है? बेंजीन रिंग तो देख के समझ में आ जाएगा हमें कि हाँ ये एरोमेटिक कंपाउंड है, बट एक नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड को हम एरोमेटिक कब बोलेंगे? व्हेन इट विल फॉलो
these three rules. क्लियर है? समझ में आ रहा है? ये 11th का ही पार्ट था, हाइड्रोकार्बन से पढ़ते थे जब अपन हाइड्रोकार्बन में बेंजीन का के बारे में पढ़ते थे। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन में हमने एल्केन पढ़ा, एल्कीन पढ़ा, अल्काइन पढ़ा, बेंजीन पढ़ा। सभी का हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा था कि कैसे आप एक एल्केन को बना सकते हो। देयर वर वेरियस मेथड्स बाय व्हिच वी कैन मेक एल्केन्स। कैसे एल्केन को बना सकते हैं, कैसे अल्काइंस को बना सकते हैं, उसके बाद उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, कि एल्केन किनके साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या देंगे, एल्केन किस टाइप का रिएक्शन शो करते हैं, दे शो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। याद है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस? सब्स्टिट्यूशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एल्केन्स में कार्बन ऑलरेडी सिंगल बॉन्डेड है सबसे, तो कोई नया एटम आके ऐड नहीं हो सकता क्योंकि कार्बन की 4 बॉन्ड कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर कोई नए एटम को आना है तो इट शुड रिप्लेस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एटम। इसको अपन सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे मीथेन की बात करते हैं, मीथेन इज द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। इससे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। मीथेन इज द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट? अगर आप इसमें चाहते हो कि मैं क्लोरीन को ऐड करूं तो क्लोरीन ऐड नहीं हो सकता, क्लोरीन सब्स्टिट्यूट होगा। कैसे? कोई एक हाइड्रोजन हटेगा और उसकी जगह क्लोरीन ले लेगा। इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आ रहा है? और वही जब मैं एल्कीन की बात करूंगा ना, तो एल्कीन के पास क्या है, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड है। आप ये बॉन्ड तो नहीं तोड़ सकते ना, मतलब यहाँ तो क्या सिंगल ही कार्बन है ना, बट जैसे आप ये बॉन्ड की बात करोगे तो आप ये बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हो। डबल बॉन्ड है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी, और अगर आप चाहते हो क्लोरीन ऐड करना तो एक क्लोरीन यहाँ ऐड हो जाएगा, एक क्लोरीन यहाँ ऐड हो जाएगा, तो आपका कंपाउंड क्या हो जाएगा, CH2Cl CH2C। दिस इज नोन एज एडिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको अपन? एडिशन। समझ में आ रहा है दोनों में डिफरेंस? एडिशन और सब्स्टिट्यूशन में क्या डिफरेंस हुआ? सब्स्टिट्यूशन में कोई एग्जिस्टिंग एटम हटता है और कोई नया एटम उसकी जगह लेता है, राइट? बट एडिशन में क्या हो रहा है, कोई नया एटम आके ऐड हो जाता है सिंपली, और कोई दूसरी चीज भी नहीं बनती है। जैसे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका एक H निकला है ना, और आप Cl को अकेले तो लोगे नहीं, Cl भी Cl2 के फॉर्म में रहेगा, तो यहाँ का H और ये एक जो Cl बच गया है मिलके HCl भी बनेगा। इसमें एक प्रोडक्ट और भी बनेगा। समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? देखो वापस मैं नए पेज में लिखता हूँ। CH4 में अगर आप Cl2 को ऐड कराते हो तो आपको मिलेगा CH3Cl प्लस HCl। समझ रहे? एग्जिस्टिंग वाला H रिप्लेस हुआ, क्लोरीन ने उसकी जगह ली, एक क्लोरीन जो बच गया वो H के साथ मिलके HCl बना दिया, राइट? बट अगर यही चीज मैं आपको एडिशन रिएक्शन करके बताऊं तो वहां पे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनता है, और वो है आपका ये है एडिशन रिएक्शन नीचे वाला, ऊपर वाला है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आ रहा है एवरीवन? क्लियर है? ठीक है, तो हम एल्केन्स में यही पढ़ते थे कि एल्केन्स किस टाइप की केमिकल प्रॉपर्टी शो करेंगे, एल्कीन्स किस टाइप की केमिकल प्रॉपर्टी शो करेंगे, अल्काइंस कैसी प्रॉपर्टी शो करेंगे, और फिर बेंजीन के बारे में भी हम यही पढ़ते थे, उनका प्रिपरेशन, उनका प्रॉपर्टीज फिजिकल भी और केमिकल भी। ठीक है, अभी 12th में ना हमें डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ना है, मतलब हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव मतलब जो उन्हीं से बने। जैसे अगर मैं बात करूं कि ये आपका मीथेन है, अगर इसका एक हाइड्रोजन हट जाए और उसकी जगह लग जाए क्लोरीन, तो अब ये जो कंपाउंड है ना, ये कहलाएगा हेलो एल्केन। पहले ये क्या था? एल्केन। प्रीवियसली इट वाज सिंपली एल्केन, बट अब एक हैलोजन लगने के बाद वो क्या हो गया है? हेलो एल्केन। तो अब तो नॉमेनक्लेचर याद है ना आप लोग को, कि जब आप हैलोजन लगाते हैं तो उसके लिए प्रीफिक्स लगता है। हैलोजन के लिए क्या लगता है? प्रीफिक्स। तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमीथेन। इसका नाम क्या था? मीथेन। एकदम जीरो है क्या ऑर्गेनिक? थोड़ा बहुत तो पता होगा, इसको मीथेन बोलते हैं, तो पता है। और उसकी जगह अगर एक क्लोरीन आ गया तो इसको क्लोरोमीथेन बोलते हैं, ये नहीं पता है? ठीक है, यार वो नॉमेनक्लेचर में एकदम डीप पे नहीं जाऊंगा मैं फिलहाल अभी। ठीक है, तो देखते हैं, अगर ऐसा लगा कि नॉमेनक्लेचर भी बताने की जरूरत है तो अपन एक दो क्लास अलग ले लेंगे जिसमें अपन 11th का नॉमेनक्लेचर पूरा रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नॉमेनक्लेचर है बट बहुत शॉर्ट में दिया हुआ, क्योंकि नॉमेनक्लेचर ऑलरेडी आप लोग 11th में एक चैप्टर में पढ़ चुके हैं।
तो इसलिए यहाँ पे नॉमेनक्लेचर उतना डीप में डिस्कशन नहीं, एक पेज का बस टॉपिक होगा नॉमेनक्लेचर हेलो एल्केन का, ऐसा होता है। ठीक है, तो हेलो एल्केन इज द IUPAC नेम ऑफ हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स। ठीक है, आपने हाइड्रोजन की जगह क्या लगा दिया है, हैलोजन, तो उनका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, हेलो एल्केन। क्योंकि एल्केन्स को हम मतलब IUPAC नेम एल्केन होता था, तो अब उसके आगे प्रीफिक्स लग जाएगा हैलोजन। तो अगर क्लोरीन लगा है तो क्लोरो, ब्रोमीन लगा है तो ब्रोमो, फ्लोरीन लगा है तो फ्लोरो, आयोडीन लगा है तो आयोडो। समझ रहे हैं? ठीक है, इनका कॉमन नेम भी होता है ना। हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ते हैं इनके दो टाइप के नाम होते हैं, जैसे हमारा एक रियल नेम होता है, एक निकनेम होता है ना, बट सबका निकनेम नहीं होता। बट उसी तरीके से सबका कॉमन नेम भी नहीं होता, हर ऑर्गेनिक कंपाउंड का कॉमन नेम नहीं होता। इसलिए तो IUPAC को आना पड़ा। IUPAC ने क्यों रूल्स दिए, क्योंकि कॉमन नेम्स के लिए कोई सेट ऑफ रूल्स नहीं थे कि हाँ आप इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को देख के उसका कॉमन नेम लिख सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं होता कॉमन नेम लिखने का। कॉमन नेम कहाँ से आता है, वो कंपाउंड कहाँ से डिराइव हुआ है उससे आता है। जैसे फॉर्मिक एसिड बोलते हैं अपन, फॉर्मिक एसिड कहाँ से आया है, एंट से आया है, चींटी, है ना, उसको लैटिन में फॉर्मिका बोलते हैं। तो फॉर्मिका से फॉर्मिक एसिड आ गया, क्योंकि चींटी जब आपको काटती है तो वो आपकी बॉडी में फॉर्मिक एसिड इंसर्ट कर देती है। ठीक है, वैसे ही एसिटिक एसिड वो आया है आपका एसिटम वर्ड से। एसिटम का मतलब होता है विनेगर, लैटिन में। लैटिन में विनेगर को क्या बोलते हैं, एसिटम। तो एसिटम से आया है एसिटिक एसिड। तो कॉमन नेम बेसिकली ये जो बता रहा हूं उसका मेन रीजन ये है कि कॉमन नेम्स हर किसी के नहीं होते, हर किसी कंपाउंड के कॉमन नेम नहीं होते। इसलिए IUPAC ने एक सेट ऑफ रूल्स दिया कि आप इस रूल को फॉलो करके हर कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? वैसे इनका कॉमन नेम होता है अल्किल हालाइड्स। क्या बोलते हैं इनको, अल्किल हालाइड्स। मतलब यहां जो भी लगा होगा उसका नाम अल्किल हो जाएगा, और हैलोजन को हम हालाइड बोलेंगे। जैसे क्लोराइड बोलते हैं, ब्रोमाइड बोलते हैं, आयोडाइड बोलते हैं, वैसे ही हालाइड्स इन जनरल। समझ रहे हैं? मतलब CH3Cl का कॉमन नेम हो जाएगा मिथिल क्लोराइड। यस और नो? एल्किल की जगह मिथिल आ गया, मिथिल है ना ये, एल्किल समझते हैं ना। एल्केन में से एक हाइड्रोजन हट जाता है तो उसे एल्किल बोलते हैं। मीथेन में से एक हाइड्रोजन हट गया तो मिथिल हो गया। इथेन में से एक हाइड्रोजन हट जाएगा तो इथिल या इथाइल हो जाएगा, राइट। प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन हट जाएगा तो प्रोपेन हो जाएगा, राइट। समझ रहे हैं ना क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? तो वैसे ही इनके कॉमन नेम होते हैं अल्किल हालाइड्स, और इनके IUPAC नेम होते हैं हेलो एल्केन्स। समझ में आ गया? हेलो की जगह आप हैलोजन का नाम लिख देना, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, और एल्केन की जगह तो एल्केन का नाम आ जाएगा। वैसे ही अल्किल हालाइड में आप अल्किल की जगह जो भी ग्रुप लगा होगा उसका नाम लिखोगे, और हालाइड की जगह जो भी आपका हैलोजन लगा होगा उसका नाम लिखोगे, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड एंड सो। समझ रहे हैं? पक्का? तो ये हेलो एल्केन्स के बारे में बात है ना। हेलो अरीन्स क्या है, तो ये अरीन वर्ड आया है एरोमेटिक वाले से। एरीन जो है ना, इसको अपन एरीन क्यों बोल रहे हैं, व्हाई इट इज नोन एज एरीन? ये वर्ड तो हमने पहली बार सुना ना, एरीन। हम तो एरोमेटिक सुने हैं, बेंजीन सुने हैं, कंबाइन कर दो, एरीन बना दिया। एरीन बोलने का कारण ये देखो, AR स्टैंड्स फॉर एरोमेटिक, और इन क्यों लगा रहे हैं कि इनके पास डबल बॉन्ड्स हैं, राइट। बेंजीन के पास डबल बॉन्ड है ना अल्टरनेट पोजीशंस में, उसको कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर। अगर अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड्स होती है ना, उस टाइप के स्ट्रक्चर को हम कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बोलते हैं। बेंजीन इज वन ऑफ देम, बेंजीन इज वन ऑफ देम, राइट। तो ये अरीन्स एक क्लास ऑफ कंपाउंड है, वही एरोमेटिक वाले को हम अरीन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने बेंजीन रिंग में, ये रहा आपका बेंजीन रिंग, दो तरीके से शो करते हैं, या तो आप डबल बॉन्ड ऐसे शो करो, या तो आप हेक्सागन बना के उसके बीच में एक सर्कल बना दो। दोनों ही तरीके होते हैं बेंजीन को शो करने के। मुझे ऐसा लग रहा है मैं 11th पढ़ा रहा हूं, एकदम ब्लैंक रिएक्शन की पहली बार देख रहा है, ये ऐसा होता है कुछ ऐसे। तो ये तो कभी ना कभी तो देखे होंगे इसको, तो ऐसा ब्लैंक रिएक्शन क्यों दे रहे हो कि ये देखेंगे, ये पहली बार सुन रहे हैं। कम से कम बना तो हाँ ऐसा, तो हाँ ऐसा तो कम से कम आना चाहिए ना। हाँ सर ऐसा बोलते हैं उसको।
ठीक है, तो क्या हुआ है देखो, हम इसको ऐसे क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि आपका जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना वो कंप्लीट डिलोकलाइजेशन करता है, एक पूरा चक्कर लगाता है, एक पूरी परिक्रमा करता है, इसलिए वो गोला बना के अपन वो परिक्रमा दिखाते हैं। परिक्रमा समझते हो ना, मंदिर अंदर जाते हुए तो एक फेरी लगाते होगे ना, बस वैसे ही ये हेक्सागन रिंग इन पाई इलेक्ट्रॉन के लिए मंदिर है और वो पूरी फेरी लगाते हैं। तो पूरी फेरी दिखाने के लिए ना बीच में एक सर्कल बना देते हैं, तो ये बनाओ या ये बनाओ एक ही मतलब है। हाँ, ये बना के बीच में गोला मत बनाना, समझ रहे हैं क्या? तो या तो वो बनाओ बॉन्ड्स या तो एक सर्कल बना दो, एक ही मतलब होता है। क्लियर है? अब इसमें क्या है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C6H6, राइट? अब इसमें मुझे अगर क्लोरीन को ऐड कराना है तो एक हाइड्रोजन को हटना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी कार्बन ने अपने 4-4 बॉन्ड्स कंप्लीट किए हुए। तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन हटा, इसको क्या बोलते हैं, फिनिल। व्हाट इज दिस नोन एज, जैसे वहां पे एल्किल था ना, एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा तो एल्किल बना, वैसे ही यहाँ पे आपका बेंजीन में से एक हाइड्रोजन हटता है ना तो इसको कहते हैं फिनिल ग्रुप, C6H5 फिनिल। ठीक है, PHENYL फिनिल ग्रुप। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब इसी में आपका आके जुड़ गया क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन या फ्लोरीन। ठीक है, हम जनरली जब हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स पढ़ेंगे ना, हम फ्लोरीन के रिएक्शंस कम देखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि फ्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव, एक हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल है फ्लोरीन, तो उसके रिएक्शन जनरली एक्सोथर्मिक नेचर के होते हैं। तो हम जनरली लैब्स में फ्लोरीन के एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म नहीं करते हैं। आप अभी देखोगे जितने भी हम रिएक्शंस लिखेंगे या तो वो क्लोरीन के होंगे या तो ब्रोमीन के होंगे या आयोडीन के होंगे, फ्लोरीन के हम रिएक्शंस कम लिखेंगे। क्लियर है? तो एक जनरल आइडिया समझ में आया कि हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, हेलो एरिन्स क्या होते हैं। हाँ एवरीवन, माही, संजय, वंशिका, बाकी अब थोड़ा बहुत जो बेसिक आता रहेगा ना, जैसे न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन, कार्ब एनायन, ये सारे टर्म्स आप लोगों ने 11th के फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो चैप्टर था ना, ये नाम का चैप्टर तो था ना। हाँ, तो उसके अंदर ये सारे टर्म्स पढ़े हैं कि कार्बोकैटायन, कैटायन तो जानते हैं ना क्या होता है, कैटायन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज आयन जिसको अपन कैटायन बोलते हैं। अगर यही पॉजिटिव चार्ज एक कार्बन के ऊपर होना तो इसको अपन कार्बोकैटायन बोलते हैं। ठीक है, और वही अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो कार्ब एनायन कहलाएगा, दिस इज नोन एज कार्बोकैटायन एंड दिस इज नोन एज कार्ब एनायन। ठीक है, वो हट जाता है। ठीक है, जनरली क्या होता है ना, हम इसके नाम लिखते समय ना कोई दो वॉवेल साथ में नहीं लिखते हैं। ये भी देखियो कि अगर आप लोग को आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर थोड़ा बहुत याद हो तो अपन ई हटा देते थे, कई बार ई ओमिट होता था, तो उसका कारण है कि दो वॉवेल साथ में नहीं आने चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर मैं कार्बो एनायन लिखता तो ओ और ए दोनों ही वॉवेल्स हैं, इसलिए कार्ब एनायन लिखते हैं, वॉवेल समझते हैं ना, ए ई आई। और ये ओ और सी है तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट, ओ और सी है तो कोई दिक्कत नहीं, कार्बोकैटायन लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, वैसे ही एक आपका टर्म होता था न्यूक्लियोफाइल, किसको याद है न्यूक्लियोफाइल? हाँ, क्या सुना, ये तो नाम देख के समझ में आना चाहिए, फाइल का मतलब क्या होता है? एनीवन, वंशिका, संजय, माही, व्हाट डू यू मीन बाय फाइल? अरे तेरे को तो पढ़ाया है तो भाई, मैं कैसे कर रहा है? वंशिका, हाँ तो बताना भाई, मेरे को तो लगना चाहिए कि सर पढ़ाया है इसको, क्या पढ़ाया मतलब, घर से आना बंद कर देंगे। 11th तो सर के पास पढ़ा है मयंक और बता नहीं पा रहा तो हमारा 12th में क्या होगा, ऐसा मत कर यार। ठीक है, फाइल का मतलब क्या होता है, लाइकिंग, लविंग, और न्यूक्लियो वर्ड आया है न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज, न्यूक्लियस इज अ पॉजिटिवली चार्ज, तो न्यूक्लियोफाइल को हम कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज लवर। और पॉजिटिव चार्ज लवर क्या करेगा, मतलब ये आपका पॉजिटिव के पास जाएगा ना, जब वो पॉजिटिव चार्ज से प्यार करता है तो उसी के पास जाएगा, मतलब ये एक नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज होना चाहिए, तभी तो जाएगा पॉजिटिव के पास।
न्यूक्लियोफाइल शुड बी अ नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज। समझ में आ रहा है? स्पीशीज अपन बायो में यूज करते हैं, बट यहाँ भी हम यूज करते हैं ना स्पीशीज को। ठीक है, स्पीशीज मतलब बायो में मत चले, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज न्यूक्लियोफाइल होते हैं, या फिर ऐसे जिनके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है एज अ लोन पेयर, जैसे अमोनिया। अमोनिया जानते हैं ना, NH3, उसके पास एक लोन पेयर होता है। वाटर, वाटर में जो ऑक्सीजन है उसके पास दो लोन पेयर होते हैं। लोन पेयर समझते हैं ना, जो ऐसे पेयर्स जो बॉन्डिंग में पार्ट नहीं ले रहे हैं उनको हम लोन पेयर्स बोलते हैं। ठीक है, और ये लोन पेयर्स ये किसी को डोनेट भी कर सकते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए, इसलिए इनको अपन लेवाइस बेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेवाइस बेस, हाँ लुईस बेस। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल्स आर द नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज, या ऐसे स्पीशीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन है, तभी तो वो पॉजिटिव के पास जाके अट्रैक्ट होंगे ना। तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर नेगेटिव चार्ज को ही हम न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं। जैसे ये दोनों तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल मतलब इनके पास कोई चार्ज नहीं है। जैसे OH नेगेटिव के पास एक नेगेटिव चार्ज है, Cl नेगेटिव के पास एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये तो हमें दिख रहा है कि न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज है। बट व्हाट अबाउट दीस टू? इनके पास तो हमें नेगेटिव चार्ज नहीं दिख रहा है, बट वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स तो दिख रहे हैं ना, तो ये भी आपके न्यूक्लियोफाइल के कैटेगरी में ही आएंगे। क्लियर है? दीज आर द न्यूक्लियोफाइल्स, दैट दोस आर पॉजिटिव चार्ज लवर्स, तो वो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होंगे। और इलेक्ट्रोफाइल क्या होंगे? वो इलेक्ट्रॉन लवर्स है, तो वो कोई पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होंगे, या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिसिट। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेस थे, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी, जैसे AlCl3, these are Lewis acids। ये जैसे लेवाइस बेस है, इसको अपन लेवाइस एसिड्स बोलते हैं क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इनके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, लोन पेयर की तरह है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, आप देखो ना, Al का अगर मैं बॉन्ड बनाता हूँ Cl के साथ, तो Al के अराउंड में 6 ही इलेक्ट्रॉन है। Al के अराउंड में 6 इलेक्ट्रॉन है ना, जबकि हमें पता है अकॉर्डिंग टू बोर्स रूल सेंटर एटम के अराउंड में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो 6 ही है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज आर आल्सो नोन एज लेवाइस एसिड्स। लेवाइस एसिड का डेफिनेशन होता है, ये आप लोगों ने इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा। एसिड और बेस के बहुत सारे डेफिनेशन पढ़े थे अपन ने क्लास 11th में। ब्रॉन्स्टेड लॉरी याद है? ब्रॉन्स्टेड लॉरी का कंसेप्ट अलग था, एरिनियस का कंसेप्ट अलग था एसिड को लेके, लेवाइस का कंसेप्ट अलग था एसिड को लेके। तो सबने अपने अपने तरीके से एसिड को डिफाइन किया था। तो लेवाइस ने ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफाइन किया था कि ऐसे स्पीशीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी दे विल बी एसिड्स। ठीक है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होंगे। कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, और ये होंगे इलेक्ट्रॉन डोनर्स, लेवाइस बेस। क्लियर है ना? तो ये आपके इलेक्ट्रोफाइल्स सॉरी न्यूक्लियोफाइल्स, और ऐसे वाले को अपन इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, पॉजिटिवली चार्ज्ड या इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रोफाइल्स। नेगेटिवली चार्ज या इलेक्ट्रॉन का एक्सेस, न्यूक्लियोफाइल्स। रटना नहीं है, वर्ड को समझो। न्यूक्लियस लवर, पॉजिटिव चार्ज लवर, तो पॉजिटिव चार्ज को तो नेगेटिव चार्ज ही प्यार करेगा, तो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज सब आपके न्यूक्लियोफाइल हो जाएंगे। क्लियर है? माही, वंशिका, संजय, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. हेडिंग डालने क्या? हेलो एल्केन्स, हेलो अरीन्स चैप्टर का। ठीक है, तो पहले हेलो एल्केन्स, हेलो अरीन्स को डिफाइन करते हैं। समझ में तो गया ना? हेलो एल्केन्स में पढ़ना क्या है अपन को? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ने हैं जिसमें अब हैलोजन रहेगा। इसमें क्या रहेगा? हैलोजन। कोई ना कोई हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और उसकी जगह कौन लेगा? हैलोजन लेगा। क्लियर है? डेफिनेशन देखो हेलो एल्केन्स, हेलो अरीन्स की। The replacement of one or more hydrogen atoms, the replacement of one or more hydrogen atoms, the replacement of one or more hydrogen atoms of a hydrocarbon,
ऑफ अ हाइड्रोकार्बन, ब्रैकेट में दोनों चीजें लिखना, एलिफैटिक और एरोमेटिक। अब ये वर्ड समझ में आ रहे हैं, एलिफैटिक या एरोमेटिक, दोनों हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं। एलिफैटिक हुआ तो हेलो एल्केन और एरोमेटिक हुआ तो हेलो अरीन। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? एलिफैटिक में से अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हैलोजन लगाए तो उसे अपन हेलो एल्केन की कैटेगरी में डालेंगे, और अगर आपने एरोमेटिक के साथ ऐसा किया तो उसे अपन हेलो अरीन्स की कैटेगरी में डालेंगे। Am I clear? Okay? तो रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन ऑफ अ हाइड्रोकार्बन, ब्रैकेट में वो हाइड्रोकार्बन के टाइप्स लिखे हैं, एलिफैटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है। आगे क्लियर है? ब्रैकेट क्लोज। by an equal number of by an equal number of by an equal number of halogen atoms, by an equal number of halogen atoms, ब्रैकेट में हैलोजन एटम्स के नाम लिख लो, F और Cl और Br और I, F और Cl और Br और I। ये जो मैंने सीक्वेंस में बोला है ना, ये उनका ग्रुप का सीक्वेंस ही होता है। सबसे ऊपर फ्लोरीन है, उसके नीचे क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है और लास्ट में आयोडीन है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा एटम कौन सा है तो आयोडीन है। ये तो पता है ना कि जब अपन ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बढ़ता है, उस हिसाब से आयोडीन सबसे बड़ा है, फ्लोरीन सबसे छोटा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तभी तो फ्लोरीन की हाई है, बिकॉज वो छोटा है। समझ में आ रहा है? छोटा है तभी तो इलेक्ट्रॉन को जल्दी से खींच लेता है ना अपने अंदर। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज। वही आयोडीन इतना बड़ा है, उसका न्यूक्लियस छोटा सा अंदर बैठा है, एटम इतना बड़ा है, तो वो कैसे खींचेगा अंदर के इलेक्ट्रॉन को? न्यूक्लियस तो अंदर छोटा सा बैठा हुआ है। तो वही जब बात करेंगे, न्यूक्लियस यहाँ है छोटा सा, फ्लोरीन छोटा है, इलेक्ट्रॉन यहीं पे खींच लेगा फट से। इसलिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज के बढ़ने से डिक्रीज होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन साइज। क्लियर है एवरीवन? आप लोगों को समझ में आ रहा है? माही, वंशिका, संजय? यस सर। वंशिका की आवाज नहीं आई मुझे आज, एक बार। यस सर। ओके, ठीक है। तो क्या लिखिए? बाय एन इक्वल नंबर ऑफ हैलोजन एटम। हैलोजन एटम के एग्जांपल अपन चारों लिखिए ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट क्लोज। results in the formation of results in the formation of results in the formation of alkyl halides। ये कॉमन नेम है ना, ये क्या है? कॉमन नेम। ब्रैकेट में हेलो एल्केन्स, यूपीएससी। alkyl halides and aryl halides, again common name। ब्रैकेट में हेलो अरीन्स। समझ गए क्या? क्लियर है? अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे आपका जो हेलोजन एटम है ना, वो एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच रहता है। पता है हाइब्रिडाइजेशन में अपन कैसे पहचानते हैं कि कौन सा कार्बन sp2 है, कौन सा sp3 है, कौन सा sp है? अगर कोई कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाए हुए है मतलब वो आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। डबल बॉन्डेड कार्बन आपके sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन आपके sp हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। ठीक है? तो हेलो एल्केन्स में आपका कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, बट हेलो अरीन्स में आपका कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो मैं बेंजीन रिंग बनाता हूं ना, एवरी कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्या बोलते हैं? होगा ये कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, ये भी कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, ये कार्बन भी डबल बॉन्ड बना रहा है, ये भी बना रहा है, ये भी बना रहा है, सभी बना रहे हैं, भले अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, बट हर कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है। तो सारे के सारे कार्बन आपके sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये डिफरेंस होता है आपके हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स में। इन हेलो एल्केन्स halogen is attached to a carbon which is sp3 hybridized, whereas in haloarenes
Halogen is attached to a carbon which is sp2 hybridized. समझ में आ रहा है? इसके भी एक लाइन लिखना नीचे. In haloalkanes, in haloalkanes, the halogen is attached to a carbon which is sp3 hybridized. In haloalkanes, the halogen atom is attached to a carbon which is sp3 hybridized. Whereas in haloarenes, तो आप लोग कंप्लीट कर लो सेंटेंस. Whereas in haloarenes, yeah. Whereas in haloarenes, the halogen atom is attached to a carbon which is sp2 hybridized. ठीक है. So next thing डालना classification of halogen compounds. Classification of halogen compounds. Classification of halogen compounds. ठीक है. तो ब्रॉडली को अपन दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे. एक एलिफैटिक हो जाएगा और एक एरोमेटिक हो जाएगा. ठीक है. अब एलिफैटिक में हेलो एल्केन्स आ जाएगा, तो अपन को बेसिकली यहाँ पर पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में. हेलो एल्कीन्स भी हो सकता है हेलो एल्कीन्स. जैसे यहाँ पे अपन ने यहाँ पे लगाया हेलोजन. हेलोजन को अपन एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, पता है. हेलोजन इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, कैपिटल एक्स. ठीक है. हेलो एल्कीन्स में क्या होगा? अ डबल बॉन्डेड कार्बन कैन बी कनेक्टेड टू क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन. ये हेलो एल्कीन्स हो सकता है. और आपके हेलो अल्काइंस भी हो सकते हैं. समझ में आ रहा है? तीनों टाइप के पॉसिबल है. क्लियर है पूरा? ठीक है. तो लिखना मेन हेडिंग यहाँ पर. अच्छा, हेडिंग डाल दिया ना, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन कंपाउंड्स. उसमें लिखना नीचे broadly they are classified into two groups. Broadly they are classified into two groups. Broadly they are classified into two groups. पहला लिखना एलिफैटिक, 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 एंड सेकंड लिखना एरोमेटिक. सेकंड एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स, या सिंपली एरोमेटिक भी लिख दो. एलिफैटिक एंड एरोमेटिक. ठीक है. नेक्स्ट टाइम लिखना aliphatic compounds are further divided into three types. ABC करके तीनों के नाम लिख लेना, ऐसे बस लिख लेना. एकदम मैं डीप में एक एक का डेफिनेशन नहीं लिख पा रहा ना. समझ रहे हो? अगर वो एक एल्केन से साथ कनेक्टेड है तो हेलो एल्केन. अगर वो एक एल्कीन अल्काइन समझते हो ना? हाँ, डबल बॉन्डेड को एल्कीन बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्डेड को अल्काइन बोलते हैं. तो अगर वो डबल बॉन्डेड वाले कार्बन से कनेक्टेड है तो आपके हेलो एल्कीन कैटेगरी में आ जाएगा, और ट्रिपल बॉन्डेड वाले से कनेक्टेड है तो हेलो अल्काइंस में आ जाएगा. तो ए बी सी करके एक एक एग्जांपल ये लिख लो. ठीक है. एकदम एक एक डेफिनेशन नहीं लिखा रहा मैं सब चीज को. ठीक है.
Done? अब सेकंड एरोमेटिक में भी दो क्लासिफिकेशन होते हैं, पहले देख लो फिर लिखते हैं। जैसे अपने यहाँ पे 3 किए ना, वैसे एरोमेटिक में 2 टाइप के हाइड्रोजन कंपाउंड्स पॉसिबल है। एक को अपन कहते हैं न्यूक्लियर डेरिवेटिव। न्यूक्लियर डेरिवेटिव का मतलब क्या है समझना है यहाँ पे। आपके एरोमेटिक कंपाउंड में न्यूक्लियस का मतलब ना बेंजीन रिंग होता है। न्यूक्लियस समझते हैं, न्यूक्लियस क्या होता है? किसी भी सेल का डायरेक्टर बोलते हैं ना अपन न्यूक्लियस को, मेन पार्ट न्यूक्लियस। जैसे हमारा एटम का भी न्यूक्लियस मेन पार्ट है जिसके अराउंड में आपके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। इन द सेम वे आपके एरोमेटिक कंपाउंड का न्यूक्लियस बोले तो बेंजीन रिंग। ठीक है, अब न्यूक्लियर डेरिवेटिव का मतलब ये है कि द हैलोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है। और दूसरा होता है साइड चेन डेरिवेटिव। साइड चेन डेरिवेटिव इसका क्या मतलब हुआ कि आपका बेंजीन रिंग तो देखिए एरोमेटिक के अंदर है तो बेंजीन रिंग तो बनाऊंगा, तो ये बेंजीन रिंग तो है, बट हैलोजन एटम एक साइड चेन में अटैच है। समझना ना दोनों में डिफरेंस। इसको मैं न्यूक्लियर डेरिवेटिव बोल रहा हूं जिसमें हैलोजन डायरेक्टली न्यूक्लियस से अटैच है। यहां पे न्यूक्लियस से अटैच हो ना डायरेक्टली, वो तो एक कार्बन से अटैच है जो कार्बन न्यूक्लियस से अटैच है। समझ रहे हैं? इसको अपन कहेंगे न्यूक्लियर डेरिवेटिव और ये होगा आपका साइड चेन डेरिवेटिव। क्लियर है? पक्का? हाँ, देखो नीचे एरोमेटिक, सेकंड आपका एरोमेटिक। पहला एलिफैटिक हो गया, एलिफैटिक के अंदर ए बी सी कर दिए, हेलो एल्केन, हेलो एल्कीन, हेलो अल्काइन। सेकंड है आपका एरोमेटिक। इसमें भी 2 टाइप के हो जाएंगे आपके एरोमेटिक में। फर्स्ट लिखना न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव। न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव, इसके बारे में एक लाइन लिख लेते हैं ना क्योंकि ये नया न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव। आइकन डाल के एक लाइन लिखना, इन दिस halogen atom is directly attached to an aromatic ring. In this halogen atom is directly attached, in this halogen atom is directly attached to the aromatic ring या benzene ring भी बोल सकते हो। ठीक है, aromatic ring also called aryl halides। इसे ही अपन एरिल हालाइड बोलते हैं। सामने लिखे थे ना अपन ये एरिल हालाइड्स, आल्सो कॉल्ड एरिल हालाइड्स। ठीक है, एग्जांपल के लिए ये बेंजीन रिंग बना लो, ऊपर एक्स लगा दो, एक्स की जगह कुछ भी आ सकता है। ठीक है, क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। समझ रहे हैं? सेकेंड टाइप लिखना इसका बी डाल के, ये तो ए हो गया, बी डाल के लिखना साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव। साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव, साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव, साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव। इसमें आइकन डाल के लिखो, इन दिस हैलोजन एटम इज लिंक्ड टू, in this halogen atom is linked to one of the carbon atom, one of the carbon atom, one of the carbon atom of the side chain, of the side chain। इसको साइड चेन बोलेंगे ना, जो ब्रांचेस होती है उनको क्या बोलते हैं अपन? साइड चेन्स बोलते हैं, ब्रांचेस बोलते हैं। तो ये बेंजीन के लिए एक ब्रांच है, उस ब्रांच में एक कार्बन लगा है, उस कार्बन से आपका हाइड्रोजन अटैच। ठीक है, तो इन दिस द हाइड्रोजन एटम इज लिंक्ड टू वन ऑफ द कार्बन एटम्स ऑफ द साइड चेन कैरिंग द aryl group, carrying the aryl group, carrying the aryl group। ठीक है, these are also known as, जैसे उसको अपन एरिल हालाइड बोल रहे थे ना, न्यूक्लियर वाले को क्या नाम दिए थे? एरिल हालाइड। तो इसको इसका नाम लिखना, these are also known as बेंजिलिक हालाइड्स। बेंजिलिक
BENZYLIC, बेंजिलिक हाइड्राइड्स। समझ गए? Sir, can you repeat? क्या रिपीट करूं? स्पेलिंग? नहीं, साइड चेन डेरिवेटिव। साइड चेन डेरिवेटिव। साइड चेन डेरिवेटिव मैंने क्या बोला कि इन दिस halogen atom is linked to one of the carbon atoms of the side chain। जो भी साइड चेन होगा उसके किसी एक कार्बन में आपका हैलोजन अटैच होगा, ठीक है। साइड चेन कैरिंग द एरिल ग्रुप, ये एरिल ग्रुप है और साइड चेन में ही लगा हुआ है वो एरिल ग्रुप, है ना। ऐसा भी हो सकता है, देखो ये आपका बेंजीन रिंग है, इसमें ये रहा आपका साइड चेन, इसमें आपका क्लोरीन लगा हुआ है। वन ऑफ द कार्बन, साइड चेन में 3 कार्बन है, उसमें किसी एक कार्बन में, 2 में भी हो सकता है, 1 और 2 या कितने में भी हो सकता है, तीनों में हो सकता है, ठीक है। इज अटैच्ड टू वन ऑफ द कार्बन एटम जो कि आपके साइड चेन का पार्ट है एरिल ग्रुप की। और इस टाइप के क्लास ऑफ कंपाउंड्स को हम बेंजिलिक हालाइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंजिलिक हालाइड्स। क्लियर है? एरिल हालाइड बोलूंगा तो समझ जाना कि हैलोजन डायरेक्टली रिंग में अटैच है, और बेंजिलिक बोलूंगा तो समझ जाना वो आपका साइड चेन में अटैच है। क्लियर है? पक्का? ठीक। तो ये एक आपका क्लासिफिकेशन का एक तरीका हुआ, एलिफैटिक एंड एरोमेटिक। एलिफैटिक में 3 हो गए, एरोमेटिक में 2 हो गए। क्लियर है? सभी हैलोजन डेरिवेटिव हैं जितने भी अपन लिखे हैं अभी तक, ठीक है। अगला हेड डालना इसी में ही, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, एक और तरीके से क्लासिफाई करेंगे अपन, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन of the carbon, type of hybridization of the carbon bonded to halogen atom, bonded to halogen atom, bonded to halogen atom। क्या मतलब हुआ इसका? इस लाइन का क्या मतलब हुआ? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन बॉन्डेड टू द हैलोजन एटम। क्या मतलब हुआ? किस बेसिस पे क्लासिफाई करने वाले अपन? नंबर ऑफ बॉन्ड नहीं बोला वहां पे, कहीं पे भी नंबर ऑफ बॉन्ड तो लिखा ही नहीं। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन लिखा, मतलब देखो, हाँ मतलब कार्बन ये भी है आपका हैलोजन कंपाउंड, ये भी हैलोजन कंपाउंड है, और ये भी हैलोजन कंपाउंड है, राइट। बट फर्क क्या है? यहाँ पे हैलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ पे वो sp2 है, यहाँ पे वो sp। तो ये हेलो एल्केन, हेलो एल्कीन, हेलो अल्काइन, तो पीछे पर लिखे था, समझ रहे हैं? बस यहाँ है कि यहाँ इसको अपन एलिफैटिक की कैटेगरी में डाले, यहाँ अपन ने उसको अलग तरीके से क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आ रहा है? तो पहला लिखना फर्स्ट टाइप इज compounds containing, compounds containing, compounds containing, compounds containing, ऐसा लिखना C which is sp3 hybridized bond X, bond, ठीक है। पहला कैटेगरी, कंपाउंड कंटेनिंग दिस टाइप ऑफ बॉन्ड, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड जहां पे हैलोजन इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ठीक है। ओके, इसमें हाइफन डाल के लिखना, it is of 4 types, it is of 3 types, it is of 3 types, it is of 3 types। पहला तो आपका खुद हेलो एल्केन ही हो जाएगा, क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन है ना, देखो है। सेकेंड लिखना, इसलिए मैं हेलो एल्केन के बारे में कुछ नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आपको पता है हेलो एल्केन कैसा होता है, ठीक है। तो ब्रैकेट में ऐसा लिख लेना, ठीक है। सेकेंड लिखो, सेकेंड एलिलिक हालाइड्स, ALLYLIC,
एलिलिक हालाइड्स, इसके बारे में लिखते हैं ALLY HALIDS, एलिलिक हालाइड्स। इसमें हाइफन डाल के लिखो इन दिस हालाइड्स the halogen is linked to a sp3 hybridized carbon. In this halides, the halogen is linked to a sp3 hybridized carbon, which is next to a carbon-carbon double bond. Which is next to a carbon-carbon double bond. Which is next to a carbon-carbon double bond. एक बार रीड करो क्या लिख रहे हो, फिर यहाँ पे जो एग्जांपल लिखा ना उसको समझने की कोशिश करो। रीड करें जो लिखे, समझ में आया जो लिखे। हैलोजन अभी भी sp, अपन पढ़ तो sp3 वाला ही रहे, तो हैलोजन अभी भी sp3 कार्बन से ही अटैच होगा, बट वो कार्बन किसी डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच होगा। देखो ये आपका हैलोजन, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, बट दिस इज अटैच्ड टू अ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, यानी कि डबल बॉन्डेड कार्बन। समझ रहे? याद रखो ये रहा आपका डबल बॉन्डेड कार्बन, इसके साथ ये कार्बन और इसके साथ हाइड्रोजन है, तो ये तो sp3 है ना। डोंट कंफ्यूज दिस रिंग विद बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग नहीं है। क्या है ये? बेंजीन रिंग नहीं है, राइट। ये आपका साइक्लोहेक्सीन है। क्या है ये? साइक्लोहेक्सीन। एक ही डबल बॉन्ड है ना, तो हेक्सीन तो होगा, डबल बॉन्ड है, और साइक्लिक फॉर्म में है तो साइक्लोहेक्सीन। समझ में आ रहा है सबको? एवरीवन, माही संजय क्लियर है? Yes, sir. है ना? Yes, sir. थर्ड बेंजीलिक हालाइड, ये भी अभी अपन पढ़े थे पीछे। देखो उसमें क्या लिखे थे, वो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? क्या वहां पे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच है? क्या वहां पे हैलोजन, सॉरी, क्या वहां पे हैलोजन sp3 कार्बन से अटैच है? अभी पढ़े ना बेंजीलिक हालाइड, एरोमेटिक में दो था ना, एक न्यूक्लियर डेरिवेटिव था और एक साइड चेन डेरिवेटिव था। तो साइड चेन में जो कार्बन है वो तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अरे कैसे कर रहे हो? ये न्यूक्लियर डेरिवेटिव था, इधर देखो, न्यूक्लियर डेरिवेटिव में आपका हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू अ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, बट इन अ साइड चेन डेरिवेटिव इट इज कनेक्टेड टू अ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो अपन इसको भी उस कैटेगरी में डाल सकते हैं ना। ये सब लोग समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, शिवांश? हाँ ठीक है, तो सेकंड थर्ड आपका हो जाएगा टाइप बेंजीलिक हालाइड्स। ये फिर नहीं लिख पा रहा हूं क्योंकि अपन पीछे लिखे, ठीक है। साइड चेन से लिंक है, हाँ, क्योंकि और वो साइड चेन में कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, अल्टीमेटली हमारा ये बन रहा है कार्बन, तीनों में ये चीज बन रही, ठीक है, क्लियर है। सेकंड लिखना, कार्बन कंटेनिंग, सॉरी कंपाउंड्स कंटेनिंग, पीछे क्या लिखे थे देखो हेडिंग, हाँ, अब यहाँ क्या होगा, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2x बॉन्ड। आप लोग फॉलो कर रहे हो मुझे, बस स्लो चल रहे हैं, मैं थोड़ा सा प्रिपरेशन भी पढ़ लेंगे क्योंकि आप लोग को ये सारे टर्म्स क्लियर नहीं है, इसलिए बहुत धीरे चल रहा है, ठीक है। तो अभी धीरे स्टार्ट किया बट आगे तेजी पकड़ेंगे, पर ये चीज आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो भी मैं आज अदर चीज बताया उसको भी आप लोग लिखते चलो, पढ़ते चलो, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल। अब आगे मैं वर्ड न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल यूज करूंगा तो क्लिक करना चाहिए माइंड में, न्यूक्लियोफाइल मतलब एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है, ठीक है। मैं वो बार बार नहीं बताऊंगा, कार्बोकैटायन कहीं लिखवा दे तो तुरंत क्लिक करना चाहिए, अच्छा कार्बन के ऊपर कहीं पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ओके, sp2
एक्स बॉन्ड, मतलब आपका ऐसे कार्बन में हैलोजन अटैच होने वाला है जहां जो आपका sp2 हाइड्राइड्स है। तो उसमें एक एग्जांपल तो यही आ जाएगा, ये वाला। एक कैटेगरी ये भी होगी ना, जैसे इसको अपन sp3 में डाले थे, इसको sp2 में डाल सकते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो लिखो फर्स्ट कैटेगरी इसके अंदर नीचे, फर्स्ट हेलो एल्कीन्स, हेलो एल्कीन्स, हेलो एल्कीन्स। सेकंड लिखना, सेकंड, ये तो हो गया आपका फर्स्ट हेलो एल्कीन्स। सेकंड लिखना एरिल हालाइड। इसके बारे में क्या ख्याल है पर देखो, एरिल हालाइड भी पीछे पड़े हैं। न्यूक्लियर डेरिवेटिव, उसमें तो आपका हैलोजन sp2 हाइब्रिडाइज से कनेक्टेड है, आया ना, है ना। तो एरिल हालाइड भी एग्जांपल हो जाएगा इसी का ही, ठीक है, क्लियर है। इस हेलो एल्कीन्स के ब्रैकेट में एक और नाम लिखना है, इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं अपन विनिलिक हालाइड, विनिलिक हालाइड्स, एक और नाम विनिलिक हालाइड्स, ठीक है। और थर्ड कैटेगरी डिवीजन में हो जाएगा आपका कंपाउंड्स कंटेनिंग CSP बॉन्ड X। इसमें एक ही कैटेगरी आपकी हेलो अल्काइंस। हाँ, एक लास्ट क्लासिफिकेशन है, छोटा सा ही क्लासिफिकेशन है, थर्ड तरीका क्लासिफिकेशन करने का। दो तरीके अपन देख लिए हैं। पहला तरीका ये था एलिफैटिक एरोमेटिक, एलिफैटिक के अंदर हेलो एल्कीन, हेलो एल्कीन, हेलो एल्काइन, इसके अंदर दो आपके ये हो गए एरिल हालाइड्स और बेंजोइक हालाइड्स। दूसरा तरीका हो गया बेस्ड ऑन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन व्हिच द हैलोजन इज अटैच्ड sp3 sp2 sp। और थर्ड तरीका लिखना, थर्ड क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन the number of halogen atom, classification based on number of halogen atom, classification based on number of halogen atom, number of halogen atom। ऐसे नाम लिखो, they may be classified as mono, अगर एक ही हाइड्रोजन एटम है तो मोनो बोलेंगे। they may be classified as mono, di, ट्राई, और इन जनरल क्या बोल सकते हैं, पॉली, पॉली बोलते हैं ना मीनिंग के लिए। हाँ, मोनो, डाई, ट्राई और पॉली हैलोजन कंपाउंड्स, और पॉली हैलोजन कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल लिखना इसका C2H5Cl, ये एक मोनो हैलोजन कंपाउंड है, क्योंकि इस कंपाउंड के पास एक ही हैलोजन, ठीक है भाई। अगर मैं ऐसे लिखूं, ये हो गया डाई हैलोजन कंपाउंड, समझ रहे हैं, डाई हैलोजन कंपाउंड, ठीक है। अब इसमें भी दो वैरायटी है, सुनना ध्यान से। दो हैलोजन आपको दिख रहे हैं ना, सबको दिख रहे हैं दो हैलोजन, तो ये डाई वाले कैटेगरी में आएगा। अब अगर ये दोनों हैलोजन आजू बाजू में है, जैसे अभी है, एक ही में नहीं है ना, आजू बाजू में नेबरिंग में है, एक इस कार्बन में है और दूसरा अपने नेबर वाले कार्बन में है, तो इस टाइप के लिए अपन वर्ड यूज करते हैं विसिनल, विसिनल डाई हालाइड। विसिनल का मतलब होता है नेबर्स, समझ रहे हैं। वन, उसका नाम क्या होगा, आईयूपीएसी नेम तो बताएगा, आईयूपीएसी नेम होगा, तो इथाइल तो आ नहीं सकता, इथाइल आपके कॉमन नेम्स में आता है।
इथेन आता है IUPAC में, और नाम भी तो बताएंगे, नंबर भी तो बताएंगे ना, वो क्लोरीन कहाँ अटैच है। आप जो बोले ना, एक सेकंड बता रहा हूं, आप जो बोले ना उस हिसाब से मैं ये भी बना सकता हूँ, ये भी गलत नहीं है। आप जो बोले उसके हिसाब से तो ये भी नाम सही है, ये भी स्ट्रक्चर सही है ना। दिस इज आल्सो डाइक्लोरोइथेन, दिस इज आल्सो डाइक्लोरोइथेन। तो फिर अपन डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? बाय गिविंग नंबर्स। अब बता दो ना यहाँ पे 1,2 डाइक्लोरो इथेन। समझ रहे क्या कैसा नाम है इसका? इथेन आया क्योंकि दो कार्बन है, दोनों की सिंगल बॉन्डेड है, समझ रहे? और मैं यहाँ पे एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बना दिया कार्बन के लिए, 2 होगा, ठीक है ना? उसको 5-5 बॉन्ड बनेगी ना कार्बन की, देखो भी एक बार, है ना? तो ये हो गया आपका 1,2 डाइक्लोरोइथेन। फिर और इसको क्या बोलूंगा मैं? 1,1 डाइक्लोरोइथेन। तो अब दोनों का नाम चेंज हो गया, समझ रहे हो क्या? तो दोनों ही डाई हालाइड्स है, दोनों ही डाई हालाइड्स है, बस अंतर क्या है दोनों में? एक में क्लोरीन आजू बाजू वाले कार्बन में है, नेबर्स में है, तो विसिनल वर्ड यूज करते हैं। विसिनल, विसिनिटी बोलते हैं ना, विसिनिटी मतलब एक इंग्लिश वर्ड है विसिनिटी। हाँ मतलब क्लोज एरिया। तो इस कार्बन के क्लोज ये कार्बन है ना, तो वो बगल वाले कार्बन में एक क्लोरीन होगा, समझ में आ रहा है? विसिनिटी से विसिनल आया। और इसको कहते हैं अपन जेम, जेम डाई हालाइड। समझ रहे हो क्या? जेम मतलब एक ही कार्बन में दोनों हाइड्रोजन, वो अपन हाइलाइट के लिए जेम डाई हाइलाइट लिख दिया। अगर यही चीज आपका दोनों जगह OH होता तो ये जेम डाई अल्कोहल हो जाता है, जेम डाई हाइड्रोक्सी। तो जेम और विसिनल क्यों यूज होता है, समझ में आ रहा है आप लोग को? जेम और विसिनल क्यों यूज हो रहे हैं, समझ में आ रहा है? दोनों ही डाई हाइलाइट्स में यूज होते हैं। अगर हैलोजन आजू बाजू वाले कार्बन में है तो विसिनल डाई हाइलाइट, और एक ही कार्बन में दोनों हाइड्रोजन है तो जेम डाई हाइलाइट। क्लियर है? पक्का? ठीक है, तो एक एग्जांपल ये लिखना, इसके ब्रैकेट में विसिनल डाई हाइलाइट लिखे ना। विसिनल का मतलब लिख लो, इन दिस हाइड्रोजन एटम्स आर अटैच्ड टू नेबरिंग कार्बन एटम्स। हाइड्रोजन एटम्स आर अटैच्ड टू नेबरिंग कार्बन एटम्स। संजय माही समझ में आ रहा है? यस सर। है ना? और सेकेंड एग्जांपल ये भी डाई हाइलाइट है, ये भी डाई हाइलाइट है, दोनों डाई हाइलाइट है ना? बट इसमें एक ही कार्बन में दोनों हाइड्रोजन अटैच है। ये एग्जांपल लिख लो, अटैच्ड टू नेबरिंग कार्बन एटम्स। ठीक है, और यहां क्या लिखोगे? बोथ द हाइड्रोजन्स आर अटैच्ड टू सेम कार्बन एटम, जेम वाले। एक और एग्जांपल लिखोगे ना डाई हाइलाइट का, दोनों लिखना, ये दोनों ही आपके डाई हाइलाइट्स हैं। We are classifying the halogen compounds on the basis of number of halogen atoms. तो पहला वाला मोनो सब्स्टिट्यूटेड था, सेकंड वाला डाई सब्स्टिट्यूटेड है। अब वो सब्स्टिट्यूशन एक ही कार्बन में है तो जेम, आजू बाजू वाले कार्बन में है तो विसिनल। आजू बाजू वाले कार्बन में विसिनल, एक ही कार्बन में दोनों सब्स्टिट्यूट किए हैं तो जेम। क्लियर है? हाँ, ये सब कुछ सुना है ना? ठीक है, तो ये आपका पूरा क्लासिफिकेशन। ऐसे ट्राई हेलो भी हो सकता है, टेट्रा हेलो भी हो सकता है, पॉली हेलो लिखे ना अपन तो पूरा, तो जितने भी हेलोजन एटम होंगे हम इस तरीके से दिखाते जाएंगे, टाई, ट्राई, टेट्रा, ये सारे प्रीफिक्स होते हैं। टाई बताएगा कि 2 हाइड्रोजन है, तो हमें पोजीशन बतानी बहुत जरूरी है। आप जब IUPAC नेम लिखते हो ना, यू हैव टू मेंशन द पोजीशंस ऑफ दोस एटम, तभी आप उसका स्ट्रक्चर बना पाओगे। देखो, एक करेक्ट IUPAC नेम वही होता है जिसको देख के आप उसका स्ट्रक्चर बना पाओ। अब आपने जो नाम बोला ना, उससे कंफ्यूजिंग स्ट्रक्चर बने, मैं ये भी बना पा रहा था, ये भी बना पा रहा था। Until and unless you mention the numbers, locations, तब तक नाम कंप्लीट नहीं होता है। अब अगर आपने बोला कि सर 1,1 डाइक्लोरोइथेन, तब तो फिक्स हो गया कि दोनों क्लोरो या दोनों क्लोरीन
पहले कार्बन नहीं लगाने हैं, तो और कोई स्ट्रक्चर तो पॉसिबल ही नहीं है। बट जो पहला नाम आपने बोला ना डाइक्लोरोइथेन, उससे ये दोनों सही है। हाँ, मैं ये भी बना सकता हूँ, बनाने वाला ये भी बना सकता है। समझ में आ रहा है? इसलिए पोजीशन बताना एटम की बहुत जरूरी होता है। समझ रहे हैं? क्योंकि कहने वाला तो देखो इसको भी ब्यूटीन बोल देगा और ये भी ब्यूटीन ही है, बट दोनों में अंतर है ना। इनको हम क्या बोलते हैं? दीज आर आइसोमर्स। बड़े आइसोमर्स जहां पे पोजीशन, इसको अपन पोजीशन आइसोमर्स बोलते हैं, जहां पे डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज है। एक का नाम है ब्यूट 1 इन या ब्यूटीन 1 या 1 ब्यूटीन, दूसरे का नाम है ब्यूट 2 इन या 2 ब्यूटीन या ब्यूटीन 2। वो 2 और 1 आगे पीछे बीच में कहीं पे भी लगा सकते हैं, जनरली बीच में लगाते हैं या आगे लगाते हैं। ठीक है, कुछ बुक्स में आगे लगाते हैं, कुछ बुक्स में बीच में लगाते हैं, बीच में अच्छा लगता है बोलना ब्यूट 2 इन। ठीक है, ओके चलो ये बात हो गई हमारे क्लासिफिकेशन की, हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। अब आप लोगों को क्लियर है हेलो एल्केन्स हेलो अरीन्स क्या है? कहीं अगर मैं RX लिख दूंगा ना तो ये आपका हेलो एल्केन, क्या है ये? हेलो एल्केन। अब हमें हेलो एल्केन नहीं फोकस करना, वी विल नॉट टॉक अबाउट हेलो एल्कीन्स, हेलो अल्काइंस, फिसिनल मतलब वो एलिलिक, हम ये सब के बारे में बात नहीं करेंगे। बस हमने क्लासिफिकेशन तो पढ़ लिया कि हाँ इतने टाइप के हाइलाइट्स होते हैं। ठीक है, बट हमें फोकस करना है हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स में। ये हेलो एल्केन्स होता है और ये आपका हेलो अरीन। समझ में आ रहा है? RX मतलब हेलो एल्केन, R मतलब एल्केन से आया ना, R मतलब एल्किल, और एल्किल कहां से आया? एल्केन से। क्लियर है? मीथेन से मिथिल, इथेन से इथिल, वही वाला एल्किल। और AR मतलब एरिन, एरिन हाइलाइट्स। क्लियर है? हमें यही दो को फोकस करना। ठीक, सेकंड अगला हेड डालना। ठीक है, यही स्टॉप करते हैं अपन इसको। नेक्स्ट क्लास में इसका नॉमेनक्लेचर थोड़ा सा बताऊंगा, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे नॉमेनक्लेचर में। आप लोग का थोड़ा काम ज्यादा रहेगा इसमें कि एक बार नॉमेनक्लेचर पढ़ के आओ, कुछ डाउट होगा तो फिर मैंने बोला कि अपन एक सेपरेट क्लास अलग रखते हैं नॉमेनक्लेचर। ठीक है, बट थोड़ा बहुत नॉमेनक्लेचर में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा और हम फिर प्रिपरेशन में आएंगे कि कैसे अपन हेलो एल्केन्स को बना पाएंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू। कल मॉर्निंग में मिलते हैं 9 to 10 ना, टेस्ट सॉलिड स्टेट।